भिवंडी के एमबीबीएस छात्र की हॉस्टल में आत्महत्या से हुई मौत। 3 एमबीबीएस छात्र पर उकसाने का मामला दर्ज। नवी मुंबई रायगढ़ के करजत में डॉक्टर NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के 19 वर्षीय छात्र की 1 दिसंबर को अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाने से मौत हो गई थी। करजत पुलिस ने 3 छात्रों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए हॉस्टल के 3 छात्रों पर मामला दर्ज किया है, क्योंकि मृतक छात्र ने आत्महत्या से पहले एक नोट छोड़ा था जिसमें उनकी 3 छात्रों का नाम लिखा था और आरोप लगाया था कि उसके हॉस्टल रूम पार्टनर सहित पिछले 2 महीनों से उसे ये तीनों परेशान कर रहे थे। करजत पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मृतक हर्षल महाले भिवंडी का रहने वाला था और हर्षल महाले ने अक्टूबर में NY तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। आरोपियों में उसका रूम पार्टनर और हॉस्टल के 2 अन्य छात्र शामिल थे। छात्रों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। हर्षल के छात्रावास के कमरे में नोट पाए जाने के बाद हर्षल के पिता मनोहर महाले उम्र 53 साल ने 4 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 और कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए धारा 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुरुआत में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है। अपने बेटे की मौत के बाद हर्षल के पिता ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा लड़का हर्षल महाले, उसका एडमिशन डॉक्टर NY तासगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिक्साल तालुका, करजत डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़, यहाँ MBBS फर्स्ट ईयर में हुआ था और वो रेगुलर कॉलेज ज्वाइन 3 अक्टूबर में उन्होंने इंडक्शन प्रोग्राम किया। उसमें पेरेंट्स उनको अलाउ किया था और पेरेंट्स के साथ एक खुद हर्षल, हम तीनों ऐसा पूरे पेरेंट्स सब उधर थे। सब पेरेंट्स वहाँ एक प्रोग्राम भी हुआ, 11 बजे से स्टार्ट हुआ, 3 बजे तक लंच पूरा होने के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट हुई और उसी दिन वो 3 तारीख से कॉलेज हॉस्टल में वहाँ रहता था। उसके बाद कॉलेज रेगुलर शुरू हो गया उनका। उसके बाद दिवाली की छुट्टी उसको 4 नवंबर में लगी, 4 नवंबर टू 19 तक। तो दिवाली की छुट्टी में हमारे इधर ही था। उसके बाद 20 तारीख से उसका कॉलेज शुरू हो गया। वो 20 तारीख को हमारे भिवंडी से जहाँ रहते थे वहाँ से गया, तो ज्वाइन हुआ वो 21 से 25 तक वो कॉलेज में उधर था, हॉस्टल में उधर रहता था। तब तक एकदम रिलैक्स, उसका कोई टेंशन नहीं था क्योंकि उन्होंने खुशी से, उसका एक टारगेट था कि MBBS उसको करना था। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक्सट्रीम स्टेप उसका कुछ ऐसा होगा या ऐसा उसके दिमाग में कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ रिलैक्स, पूरा रिलैक्स रहता था। तो जब वो 25 को आया, 25, 26, क्योंकि 27 को गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी, 27 तक तो यही था भिवंडी में हमारे घर। और मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग वो 7 को यहाँ से गया कॉलेज में। लेकिन 29 और 30 बुधवार और गुरुवार के दिन अनफॉर्चुनेटली हम उससे बात करने में भूल गए या ऐसा कुछ, उसका बिजी शेड्यूल होगा, इसलिए हमने ऐसा सोचा, कभी ऐसा दिमाग में भी नहीं आया कि ठीक है फ्राइडे को बात कर लेंगे। ऐसा छोड़ के हमने फ्राइडे को फ़ोन किया और उसका भी 2 दिन वो हमारे कांटेक्ट में नहीं था, बुधवार और गुरुवार के दिन। फ्राइडे के दिन जैसे यूजुअली हम शाम को घर आते थे तो 6 बजे के बाद उसको फ़ोन करते थे। तो जब जैसे ही मैंने डायल किया तो खाली उधर रिंग बजी थी 6 बजे के ऐसा करीब। तो 5-10 मिनट वेट किया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो थोड़ा 1 घंटे के बाद 7, सवा 7 के बीच में हॉस्टल से सीधा फ़ोन आया। कोई तो भी बोल रहा था, उसने नाम नहीं बताया, लेकिन हम हॉस्टल से बात कर रहे, आप तुरंत इधर आ जाओ, ऐसा उनका तो फ़ोन पे उनका ऐसा बोल रहे थे कोई तो भी। तो हमें सोचा कोई ऐसा काम होगा अर्जेंट, ऐसा वो पहले तुरंत आ जाओ ऐसा इधर हॉस्टल में। और हमारी कंडीशन तो ऐसी थी कि हम खाली ऐसा
बैठे हुए थे, कुछ दिमाग ही हमारा चल नहीं रहा था कि क्या करना है, कब कैसे क्या करना है। तो जैसे ही मॉर्निंग में हम 9 बजे के करीब उन्होंने फिर से बुलाया और बोले कि अभी बॉडी तुम लेके जा सकते हैं। तो हमारे रिलेटिव्स को भी तब तक हमने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन तब तक ऐसे दिमाग में नहीं आया कि ये कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एकदम कॉन्स्पिरेसी या कुछ तो भी ऐसा कुछ तो किया है, ऐसा दिमाग में तो इतना आ रहा था। लेकिन हमारी कंडीशन देख के कुछ ऐसा सोच नहीं रहा था हमें क्या करना चाहिए, कैसे हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हम बॉडी घर लेके आए, उसका अंतिम दाह किया 1:30-2 बजे के करीब। और तब से डाउट मन में हमारा शुरू ही था। फिर से हम, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा था, तो दूसरे दिन हम 3 तारीख को करजत पुलिस स्टेशन गए और उनको फैक्ट बताए कि ये हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा पूरा सस्पिशियस मैटर है, क्योंकि ये हमारा लड़का ऐसा कुछ कर नहीं सकेगा। उन्होंने 4 तारीख जब उधर गए तो पूरा उनके पास जो कोई इन्वेस्टिगेशन में जो प्रूफ मिले, उसमें मोबाइल उन्होंने सीज किया हुआ था और मोबाइल से उन्होंने एक प्रिंट, उसमें जो ऐसा उन्होंने टाइप भी किया था, वो पूरा हमें बताया कि क्या कैसा उसने, एक सुसाइड नोट उसमें थी और उसने कपबोर्ड और वगैरह हॉस्टल के जो ये रहता है अलग अलग जगह ऐसा लिखा हुआ था, आई वॉन्ट जस्टिस, ऐसा कुछ लिखा था। और वो जो जिन्होंने कुछ उसका रूममेट के बारे में उधर उनका नाम लिखा हुआ था कि कौन उसका ये मेंटल टॉर्चर ऐसा कुछ कर रहे थे, एकदम हरासमेंट उसकी हो रही थी। जैसे ही वो कॉलेज शुरू हुआ तब से उन्होंने ये, लेकिन एक वर्ड हमें ऐसा कुछ उन्होंने अभी तक बताया नहीं था, इसलिए हम एकदम रिलैक्स ही थे कि अच्छा चल रहा है, उसका स्टडी अच्छा चल रहा है। और वो रूममेट ने भी कभी हमें ऐसा फ़ोन करके बताया नहीं कि 2 दिन से बुधवार गुरुवार ये ऐसा उसका कंडीशन ऐसा है, या फ्राइडे के दिन भी उसका कोई, उन्होंने भी फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। और इतना ही हमें ऐसा पता चला। और जो पूरे प्रूफ्स है वो पूरे पुलिस ऑफिसर के पास डिटेल्स में उन्होंने रखे हुए। तो हमें वही है कि अभी इसके पीछे जो है कल्प्रिट्स वो ढूंढना चाहिए। लेकिन अभी हमारा लड़का गया है, लेकिन किसी का आगे जो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर ऐसा ना हो, इसलिए हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और जितना जल्दी हो सके कल्प्रिट्स को ज़्यादा एकदम सीवियर पनिशमेंट मिले कि फ्यूचर में कोई भी स्टेप ऐसा कोई नहीं कर सकेगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।